हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। फॉर्म्स निकल रहा है डीएनएस का और लोगों के मन में डाउट आते जा रहे हैं क्योंकि फॉर्म्स में लिखा है पासपोर्ट इज कंपलसरी। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ए टू जेड कि क्या रिक्वायरमेंट है, माइनर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, माइनर्स के लिए पेरेंट्स का पासपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, और कैसे अप्लाई करें, कैसे हम अच्छे से तैयारी करें पासपोर्ट के लिए। ओके, तो क्या स्ट्रेटेजी आपको बनाना है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो को कंप्लीटली देखिए, आपका पासपोर्ट से रिलेटेड सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, गारंटी देता हूं मैं। तो चलिए, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, उनके पेरेंट्स के लिए भी है जो कंफ्यूज्ड घूमते रहते हैं, इधर उधर पूछते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता है। तो आज इस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, सो वी विल क्लियर ऑल द डाउट्स रिगार्डिंग द माइनर पासपोर्ट एप्लीकेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले माइनर किसको बोलते हैं? जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनको माइनर्स बोलते हैं। ठीक है, इंडियन पासपोर्ट पर्पस के लिए जो 18 साल से कम उम्र के हैं वो माइनर हो गए। ठीक है, इसमें अगर आप 16 साल के हैं तो भी आप माइनर है, 17 साल के लिए है तो भी आप माइनर है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप 16-17 साल के लिए 16-17 साल के हैं और पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई बिंदास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब सब कोई पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है, चाहे कोई भी उम्र का हो। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। you are if you are 16 years old, 17 years old, yes absolutely you can apply for Indian passport। ठीक है, अभी आपके पास में दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि अगर आप 17 साल की उम्र में है तो आप एक 18 साल की उम्र तक वैलिडिटी का पासपोर्ट ले सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है जैसे कि हम लोग लेते हैं 18 साल के बाद 10 साल वैलिडिटी का, वो भी ऑप्शन है। ऐसा मत सोचिए कि आप अगर पासपोर्ट लेंगे तो आपको 18 साल होने के बाद में वापस रिन्यू करवाना पड़ेगा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। आप 10 साल वैलिडिटी वाला भी पासपोर्ट ले सकते हैं। ओके, क्लियर। अब पेरेंट्स का पासपोर्ट जरूरी है कि नहीं, सबसे बड़ा मिथ। मैक्सिमम जो वीडियो देख रहे हो, कभी ना कभी आपके मन में भी ये डाउट आया होगा कि सर मैं माइनर हूं, पासपोर्ट चाहिए पेरेंट्स का तभी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। नहीं, पेरेंट्स का पासपोर्ट जरूरी नहीं है। आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए पेरेंट्स का पासपोर्ट जरूरी नहीं है होना। समझ रहे हो? तो ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास में पेरेंट्स है और उनके पास में पासपोर्ट है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आप नहीं, वो इजी हो जाता है। मतलब जो वेरिफिकेशन में 15 दिन लगता है वो 10 दिन में ही खत्म हो जाता है। अगर आपके पास पेरेंट्स के पास पासपोर्ट नहीं है तो आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो नॉर्मल पुलिस वेरिफिकेशन होगा, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ता है और थोड़ा सा प्रोसेसिंग में लंबा समय लगता है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं कि हु कैन अप्लाई फॉर माइनर पासपोर्ट। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, सब कोई अप्लाई कर सकते हैं, 16 साल, 17 साल। बट जो माइनर्स है वो खुद इंटरव्यू में नहीं जा सकते हैं पासपोर्ट ऑफिस अकेले। अगर आप एडल्ट है, 18 साल से उम्र के हैं, तो आप बिंदास पासपोर्ट ऑफिस में जा सकते हैं अकेले, वहां पे अपना सारा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर जब आप माइनर में जाते हैं तो आप अकेले नहीं जाते हैं। आपको क्या करना पड़ता है कि दोनों पेरेंट्स को लेके जाना पड़ता है। आपको पासपोर्ट ऑफिस अपने पेरेंट्स को लेके जाना पड़ेगा और वहां पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर इन केस खुदा ना खासे ऐसा हो कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं है या फिर एक पेरेंट्स नहीं है दोनों में से, तो फिर आपको उनका डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। आई होप किसी के साथ में ऐसा नहीं हुआ हो। बट इन केस दुनिया बेईमान होती है, मैं बोलता हूँ ना, वो लोग बोलते हैं दुनिया बेईमान होती है, तो इन केस अगर आपके साथ में भी ऐसा हुआ है तो आपको डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ओके, और या आप पेरेंट्स को लेके जाए और अपना फॉर्म सबमिट करें। ठीक है, मैं सारे कंडीशंस यहाँ पे सारे वैरायटी के लोगों के लिए ये कंसोलिडेटेड प्रेजेंटेशन बनाया हूँ ताकि सारे वैरायटी के लोगों के लिए उनके डाउट्स पूरा कंप्लीटली सॉल्व हो जाए, कोई मन में डाउट नहीं रहे। अगर फिर भी आपका मन में डाउट हो रहा है तो कमेंट में मेंशन करें, मैं आपका वो भी डाउट सॉल्व करूंगा। ठीक है,
तो चलिए एक बात करते हैं कि अगर आप 15 साल से नीचे के, जो कि एप्लीकेबल नहीं है तो छोड़िए इसको, 15 से 18 साल वाले जो है आप चूज करिए 2 ऑप्शन, या आप वैलिडिटी चाहते हैं 18 साल के तक के लिए या फिर 10 साल की वैलिडिटी चाहते हैं, बट माय सजेशन गो फॉर अ 10 इयर्स फुल वैलिडिटी, ओके। और उसके बाद में आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस लगेगा, फोटोग्राफ तो वहाँ पे खींचेंगे आपका, और आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। इसके बाद में आपके पेरेंट्स के क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, इधर उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड इस टाइप से लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड में तो एड्रेस होता नहीं है, और वोटर कार्ड भी चलेगा, बिजली बिल वगैरह इस टाइप से लगेगा, एनेक्स्चर लगेंगे आपके पेरेंट्स के, और अगर आपके पास पेरेंट्स के है पासपोर्ट तो पासपोर्ट लगेगा, बट नहीं है तो नॉट मैंडेटरी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा। तो चलिए हम देखते हैं, अगर आपके पेरेंट्स के पास में पासपोर्ट नहीं है तो ज़्यादा कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, खाली बस पुलिस वेरिफिकेशन होता है। अगर सिंगल पेरेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो डिक्लेरेशन देना पड़ता है, अगर लीगल गार्जियन दे रहे हैं तो उनका गार्जियनशिप का डिक्लेरेशन देना पड़ता है, ठीक है। अगर 10 साल का पासपोर्ट चाहिए तो 10वीं की मार्कशीट आपको देनी पड़ती है, और पुलिस वेरिफिकेशन कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर आपके पेरेंट्स के पास में पासपोर्ट है और आप माइनर है, तब पुलिस वेरिफिकेशन स्किप हो जाता है उस केस में, ठीक है। तो ये चीजें थी। तो कैसे स्टार्ट करना है, आप सिंपल सा पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाए, पोर्टल में रजिस्टर करें, एप्लीकेशन फिल करें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, नहीं भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो कोई बात नहीं, वहां पे जाके सबमिट कर दे, पेमेंट करें, अपॉइंटमेंट बुक करें और विजिट करें। विजिट करने के टाइम पे अगर आप 17 साल से 17 या 16 साल के हैं तो दोनों पेरेंट्स के साथ में आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वहां पे, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, और पासपोर्ट आपका हाथ में हो जाएगा, ठीक है। जब पासपोर्ट आपका हाथ में आएगा ना, आज भी मैं वो दिन याद करता हूँ, ठीक है। जब मेरा पासपोर्ट आया था तो पोस्टमैन वाला लेके आया था, 500 रुपया मांगा था कि आपका लड़का विदेश जाने वाला है, हमें चाय पानी का 500 रुपया दे। उस समय मैं बता रहा हूँ, इट इज़ 2009। अभी तो मे बी आप लोगों का, कितने लोगों जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं 2008 2009 तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और मेरा पासपोर्ट आया था 2009 में, ठीक है। चलिए जोक्स अपार्ट, तो बेसिकली अगर आप रेगुलर में अप्लाई करते हैं तो 1000 और 1500 रुपया लगता है, अगर आप तत्काल में अप्लाई करते हैं तो वही थोड़ा सा रेट बढ़ जाता है, नो प्रॉब्लम। जैसा आपका मर्जी वैसा अप्लाई करें, नॉर्मल में भी कर सकते हैं, तत्काल में भी कर सकते हैं, आपकी पॉकेट जो अलाउ करती है वो करिए, ठीक है। तो बेसिकली जब आप विजिट के लिए जाते हैं तो आपको, आप जो बच्चे हो वो, उनको जाना है, पेरेंट्स को जाना है, और वहाँ पे जाके आपको टोकन कलेक्ट करना पड़ता है, बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट्स ये सब देना पड़ता है, और पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपका लड़का क्यों जाना चाहता है बाहर, क्या काम करना चाहता है, क्यों पासपोर्ट बनवा रहा है, ऐसा कुछ एक इंटरेक्शन करते हैं और फिर अप्रूवल कर देते हैं, फिर बाद में प्रोसेसिंग में चल जाता है। तत्काल वाला 4 से 7 दिन में हो जाता है, बाकी नॉर्मल वाले में 30 दिन तक भी टाइम लग सकता है, डिपेंड अपॉन योर सिटी, ओके। तो ये चीजें थी। चलिए हम लोग फटाफट आपका दूर करते हैं डाउट। 16 से 17 साल कैन नॉट अप्लाई फॉर पासपोर्ट, गलत बात, फॉल्स। आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी 10 साल की वैलिडिटी के साथ में कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी मिथ, पेरेंट्स के पास में भी पासपोर्ट होना चाहिए, गलत बात। पेरेंट्स के पास में नहीं जरूरी है, बच्चों को पासपोर्ट मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स के पास में भी पासपोर्ट हो। तीसरा मिथ, माइनर अपने आप अप्लाई कर सकता है, नहीं, माइनर अपने आप नहीं अप्लाई कर सकता है, गार्जियन का होना जरूरी है, पेरेंट्स का होना जरूरी है जब वो इंटरव्यू के लिए, बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं पासपोर्ट का ऑफिस, ठीक है। मिथ नंबर 4, चाइल्ड कैन ट्रेवल ऑन पास पेरेंट्स पासपोर्ट, मतलब आप अपने पेरेंट्स का पासपोर्ट पे ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं, आपका खुद का पासपोर्ट होना जरूरी है, आप पेरेंट्स के पासपोर्ट के बेसिस पे आप नहीं ट्रैवल कर सकते, ठीक है। तो चलिए, ये आपको होपफुली सब कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा। एक बार फटाफट रैप अप कर लेते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 16 17 साल के हैं, पेरेंट्स का पासपोर्ट जरूरी नहीं है, और अगर एक पेरेंट्स का भी पासपोर्ट है तो भी चलेगा, दोनों का नहीं है तो भी चलेगा, और नो प्रॉब्लम, ओके। बस आपको यही चीज ध्यान रखना है कि अगर आपके पास में, आपके पेरेंट्स के पास में पासपोर्ट नहीं है तो आपके पेरेंट्स को पासपोर्ट ऑफिस में होना जरूरी है। 10 साल का वैलिडिटी मिल जाएगा, आपका छुट्टी हो जाएगा,
पता भी नहीं चलेगा, आराम से 10 साल निकल जाएगा आपका। डॉक्यूमेंट सब रेडी रखे, पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में ही जाके रजिस्टर करे और अपना प्रोसेसिंग करके पासपोर्ट कलेक्ट कर ले, ठीक है। तो ये वेबसाइट है passportindia.gov.in, आप ट्रैक कर सकते हैं एप्लीकेशन और अपना नियरेस्ट पीएसके ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉल सेंटर है, व्हाट्सएप पे पासपोर्ट सेवा ऐप भी है, सारे कुछ है और इनकी एप्लीकेशंस भी है। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि होप दिस वीडियो विल क्लियर योर डाउट अबाउट द माइनर पासपोर्ट एप्लीकेशंस। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके और भी दोस्त लोग जो है, जो इस पासपोर्ट रिलेटेड कंफ्यूजन में है कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो शेयर करें अपने फ्रेंड से कि यस यू कैन अप्लाई पासपोर्ट। पेरेंट्स पासपोर्ट इज नॉट मैंडेटरी और आपका खुद का पासपोर्ट 18 साल से कम उम्र में भी बन सकता है, वो भी 10 साल वैलिडिटी का, ठीक है। सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आई होप this video will be helpful for many aspirants. Thank you. Take off.